हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड 2026 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, और जिसमें पहले चैप्टर वास्तविक संख्या को हमने कवर किया था। ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। बहुपद में हमने कई सीरीज में बांटकर हमने कुछ सॉल्यूशन कराने का सरलतम तरीका से कोशिश किया है। और चलिए, इसका पहला सवाल क्या होगा, चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसे कैसे बनाया जा सके, ताकि आपके एग्ज़ाम 2026 में लघु उत्तरीय प्रश्न को आसानी से बनाकर आए और फुल मार्क्स लेकर आए। बिना देर के हुए आज के पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल है, बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। ये 2016 में पूछे जा चुके हैं। बिना देर के हुए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इस किस तरीके से बनाई जाती है। चलिए, तो प्यारे स्टूडेंट, आज का पहला सवाल है, बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। हमने चैप्टर वाइज थोड़े से सरलतम तरीके से समझाने की कोशिश की और इसे कई भागों में बांटकर हमने सॉल्यूशन किया। सबसे पहला जो पॉइंट है, हमने शून्य ज्ञात करने की विधि को समझने का प्रयास करेंगे। और आज का पहला सवाल जैसा कि है 4x² - 3x को इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करें। दिया गया बहुपद को, यानी दिया गया जो बहुपद है, लिखेंगे हल या सॉल्यूशन। जो बहुपद है यानी 4x² - 3 को 0 के बराबर करेंगे। सबसे पहले इसको हम 0 के बराबर करते हैं और फिर इसको आगे हल करते हैं। जैसे कि इधर -3 में इधर जाके क्या होगा, +3, यानी आगे लिखते हैं 4x² बराबर में ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +3। और आगे ये 4 इधर आके गुना के साथ में इधर जाके भाग बन जाएगा, यानी 4/3। अगर आगे यहाँ स्क्वायर है, ये इधर जाती है तो ये क्या बन जाएगा, √3/4। जैसा कि आपको पता है कि आगे इसका आंसर लिखते हैं तो √3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो ये √3 का √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये प्लस माइनस के साथ होगा क्योंकि ये द्विघात बहुपद है जिसके 2 होता है। अतः आप यहाँ से लिख सकते हैं, अतः यहाँ x बराबर 2 मान, x के कितने मान है, 2 मान है। एक है +√3/2 और एक है -√3/2, -√3/2। अतः आप ये भी कह सकते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, चूँकि आपको पता होगा द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक अल्फ़ा और बीटा होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा का मान +√3/2 है और बीटा का मान -√3/2 है। और इस तरीके से आप बनाने का कोशिश। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज का दूसरा सवाल है, बहुपद 4x² - 9 का शून्य ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, यानी 4x² और -9 को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर। और आगे लिखते हैं कि 4x² बराबर, ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। आगे लिखते हैं 4x² बराबर, ये इधर 4 गुना में इधर आके हम भाग लगाएंगे, यानी 4/9। आगे हम x बराबर, ये स्क्वायर में इधर आके क्या हो जाएगा, रूट के अंदर, यानी 4 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस √9/4। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि x का 2 मान होगा, एक हो जाएगा +3/2, एक हो जाएगा +3/2 और दूसरा मान होगा x बराबर -3/2। अतः आप ये भी कह सकते हैं, इसका 2 शून्य यानी अल्फा बराबर +3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -3/2। ये इसका इस तरीके से आप आसानी से इस तरीके के प्रश्न को, सिंपल प्रश्न है और आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये उम्मीद है। चलिए, ये दूसरा प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का तीसरा सवाल है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यंक ज्ञात करें। तो जैसा कि पिछले 2 सवाल में हमने डायरेक्ट शून्यंक अल्फा और बीटा लास्ट में आंसर लिख रहे थे, तो आपको शायद समझ में ना आई होगी। तो अब इस प्रश्न को बनाते समय हम डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, इसका शून्यंक 2 शून्यंक जो होगा अल्फा और बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण होगा, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या 2 होती है। शून्यंकों की संख्या कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं सोल्यूशन में कि माना दी गई बहुपद की शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। दी गई जो शून्यंक है उसका, दी गई जो बहुपद है उसकी शून्यंक हमने किसको माना है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। जैसा कि आपको पता है कि जो शून्यंक दी गई होती है, ये जो बहुपद दिया गया हो उसे 0 के बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर करते हैं।
यानी 0 के बराबर करेंगे। और आगे हमने ये भी बताया है कि जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके होंगे, इस तरीके के हल जो होते हैं इसे गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि में कहा जाता है कि एक्स स्क्वायर और जो सी, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए और जिसमें किसी भी प्रकार के चर का गुना ना हो उसको सी कहते हैं। ए सी का गुना होता है। जब हम ए और सी को गुना करते हैं तो ये 6 आता है। 6 का गुणनखंड करते हैं तो ये 2 गुने 3 होता है। ये 2 गुने 3 होगा। ये प्लस वैल्यू है, या तो इसका +2 होगा या +3 होगा। कहता है कि इसके साथ में ऐसा जोड़ घटाव किया जाए इन गुणनखंड को कि बीच वाला प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं कि 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। यानी 2 को जोड़ना है 3 के साथ। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि हम माइनस में हैं, तो जब माइनस में है तो हम लिखेंगे -2 और फिर आगे दूसरी को क्या जोड़ते हैं, -3। और इस तरीके से माइनस माइनस क्या होती है, प्लस हो जाता है और ये बिल्कुल वेरीफाई हो जाता है कि यही दोनों लागू होगा। तो आगे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर -2x और -3x + 6 = 0। ये दोनों में x कॉमन है तो हम x कॉमन लेते हैं तो इतना बचता है x - 2। यहाँ -3 को कॉमन लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लिया जाएगा तो जो प्लस में रहेगा पहले से माइनस हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ माइनस में है तो माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस हो गया। ये 6 प्लस में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस लिखते हैं। 3 से भाग लगाएंगे इसमें तो 3 दूनी 6 होता है। कॉमन का मतलब होता है दोनों में भाग लगाना। आगे हम देखते हैं 0। ये दोनों में अब कितना कॉमन है, x - 2 और बच कितना जाएगा तो x - 3। x - 3 = 0। तो आगे हम लिखते हैं x - 2 = 0 और फिर x - 3 = 0। आगे हम ये भी लिखते हैं x = 2 और x बराबर कितना हो जाएगा 3। अतः अतः इसे हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 2 है और फिर बीटा बराबर कितना है, 3 है। अर्थात इस दी गई बहुपद का 2 शून्य है, 2 और 3 होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों आज का चौथा सवाल है। चौथा सवाल है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 11 प्लस 30 के शून्यंक को ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से पिछले वाले को हल किया, सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कि दी गई बहुपद यानी जो बहुपद है जो दिया गया है उसका 2 शून्यंक अल्फा और बीटा है। इसका 2 शून्यंक कौन है, एक अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। आगे हमने कहा था कि जो बहुपद दिया गया है उसे पहले शून्यंक यानी 0 के बराबर करते हैं। 0 के बराबर करते हैं तो 0 के बराबर हमने किया और फिर दी जो बहुपद है इसे गुणनखंड विधि से इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 को इसके साथ यानी यहाँ a और यहाँ c, a को c के साथ गुणन करते हैं तो 1 गुने 30 अर्थात 30 आता है। कितना आ गया, 10। फिर इसका फैक्टर करते हैं तो 30 की जो फैक्टर होती है वो 30 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है 15 6 × 30, दूसरा फैक्टर है 15 दूनी 30 और फिर तीसरा फैक्टर है, इसका तीसरा फैक्टर है 30 गुने 1। इसके 3 फैक्टर है और इन तीनों फैक्टर में से हम चेक करते हैं कि इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला प्राप्त हो जाए यानी 11 प्राप्त हो जाए। जोड़ने और घटाने पर क्या प्राप्त हो, 11। तो हम देखते हैं 6 और 5 को यानी पहले वाले गुणनखंड यानी इसी को 6 + 5 करने से क्या होता है, 11 प्राप्त होता है। यानी एक हम यहाँ पे इसको तोड़ते हैं अब आगे खंड के रूप में। तो पहला लिखते हैं 6x और दूसरा कितना लिखते हैं 5x और इस तरीके से 6 × 5 = 11x यानी ये सही है। आगे हमने 30 बराबर क्या लेंगे, 0 बराबर 0 बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x + 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो x + 6 हो जाएगा बराबर क्या होगा, 0। फिर आगे हम लिखते हैं ये दोनों में से एक को लिखेंगे, फिर जो बच गई है यानी a बच गया x और फिर ये क्या है 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आगे मैंने इसको कहा था कि x प्लस प्लस में 6 बराबर 0 हो जाएगा एक और फिर x + 5 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से x बराबर 1 -6 इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x बराबर यहाँ हो जाएगा -5। अतः आप ये कह सकते हैं कि अल्फा का मान -6 और प्यारे बच्चों तो आज का पांचवा सवाल है द्विघात बहुपद द्वारा x स्क्वायर - 2x - 8 के शून्यंक को ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस तरीके पिछले ज्ञात करें। सबसे पहले इसका मानेंगे कि दी गई जो बहुपद है उसका 2 शून्यंक अल्फा और बीटा है। 2 शून्यंक, एक अल्फा दूसरा बीटा है। और आगे हमने बताया था कि इस जो बहुपद है उसको हम 0 के बराबर करते हैं यानी 2x माइनस में 8 को बराबर करेंगे 0 के साथ। फिर कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणा यानी a का गुना c के साथ करेंगे जिसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 1 का गुना 8 के साथ करेंगे। ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, -8 और इसका 2 गुणनखंड। हम सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या देखते हैं। तो सबसे पहला आता है 2 गुने 4, 2 गुने 4 और फिर एक और आता है 4 दूनी 8। इसके अलावा और कोई होता नहीं, 8 गुने 1 होएगा। और और फिर बताए थे कि इसको जो गुणनखंड है इसको ऐसा जोड़ा या घटाया जाए कि ये बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए यानी 2x यानी 2 प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं कि 2 और 4 को अगर हम ये दोनों को आपस में माइनस करते हैं यानी 2 में से जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा जो बीच वाला प्राप्त होता है। लेकिन शर्त है कि माइनस में, अगर माइनस में है तो एक को प्लस और एक को माइनस के साथ रखना पड़ेगा यानी प्लस और माइनस के साथ। अगर इसको प्लस और इसको माइनस रखते हैं तो आता है -2, तब जाके ये सही होता है, तब ये सही रूप से पालन करता है। और इस वाले को हम यहाँ उठा कर रख देते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर सबसे पहले -4x फिर +2x फिर -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x -4 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो x -8 हो जाएगा और फिर 0 के बराबर। फिर हमने कहा ये जो है, ओह सॉरी,
फिर अगर यहाँ पर से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना होगा 4 होगा। फिर यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 दूनी 8 यानी 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों में से एक को लिखेंगे नहीं x माइनस 4 और फिर ये दोनों में से यानी एक को इस तरीके से लिख देंगे। आगे लिखते हैं x बराबर 4 आगे हम इसको लिखते हैं x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0 फिर x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 x बराबर क्या होगा 4 फिर दूसरा x बराबर क्या होगा -2। अतः आप ये कह सकते हैं अतः कि अल्फा का मान कितना है अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान क्या है -2 है। इस तरीके से आप शून्य को द्विघात द्विघात बहुपद के यानी बहुपद वाले प्रश्नों में शून्य के ज्ञात किस तरीके से किया जाता है वो आप आसानी से सीख चुके होंगे और उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से उत्तर देके आएंगे और 2 नंबर को पक्के करेंगे।